प्रशांत अरोरा का रेजिडेंस है, जियोलॉजी के प्रोफेसर है। मैं आत्मा हूँ, एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश मेरा स्वभाव है। नमस्कार, मैं हूँ दिव्यांका त्रिपाठी दहिया और क्राइम पेट्रोल सतर्क में मैं आपका स्वागत करती हूँ। हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई चाह होती है जो हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सब अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए सही रास्ता चुने। कई बार लोग नाकामी में इतने हताश हो जाते हैं कि कामयाबी के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं, और अपराध कब उन्हें अपनी चपेट में ले लेता है उन्हें पता भी नहीं चलता। जैसे एक झूठ और कई झूठ बुलवाता है, वैसे ही एक अपराध और कई अपराध करवाता है। ये कहानी कई लोगों से जुड़ी हुई है, उनमें से एक है शामली। हाय गाइस, मैं हूँ शामली, जुड़ी हूँ आपसे लाइव और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल चटोरी लड़की। तो आज बनाना सीखेंगे हम माँ दी दाल, जिसे काले उड़द की दाल भी कहा जाता है, लेकिन पंजाब विच ये है माँ दी दाल, क्योंकि इसमें वाकई है माँ की स्वाद की फीलिंग। तो चलिए सीखते हैं माँ दी दाल। शामली ने अपनी जिंदगी से ज्यादा कुछ नहीं चाहा था। वो अपने छोटे मोटे तनावों से जूझते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन जो उसके साथ हुआ वो बहुत डरावना था। और ये लीजिए, हो गई तैयार माँ दी दाल। आप इसे खाइए, एंजॉय कीजिए, और मैं चली अपने पति की ड्यूटी निभाने। तब तक के लिए बाय द शाय। हो गया तुम्हारा? चाय मिलेगी हुण? मैंने सुबह 7 बजे ही चाय बना के बेडरूम में रख दी थी। तुम्हें बोला भी था कि पी लेना, लेकिन तुम उठे ही नहीं। तो अब मैं ठंडी चाय पीऊं? दोबारा नहीं बना सकती? शशि, मुझे और भी काम है ना। तृप्ति को रेडी करके स्कूल भेजना है, मुझे ऑफिस जाना है। तुम खुद बना लो ना अपनी चाय। एक चाय मांगी है, उसमें भी इतना बड़ा लेक्चर सुना दिया। सोशल मीडिया के वीडियो बनाने का टाइम है तुम्हारे पास, पर चाय बना के मत देना। चलो चलो चलो। रचना। हाय शामली, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रचना, अच्छा हो तुम मिल गई। एक फेवर करोगी प्लीज? हाँ बोलो ना। आज तृप्ति को स्कूल ड्रॉप कर दोगी, मुझे ना ऑफिस जाने में बहुत लेट हो रहा है। हाँ हाँ श्योर। थैंक यू। चलो आज आंटी के साथ स्कूल जाना। हाँ बाय मम्मा। बाय बेटा। थैंक यू। Bye. बाय। ये लव मैरिजेस ना 1-2 साल ही अच्छी लगती हैं, उसके बाद तो लाइफ ना एकदम रुके हुए पानी जैसी हो जाती है। लाइफ में कोई एक्साइटमेंट ही नहीं बची यार। तो शामली क्या तुम्हें वक्त नहीं दे पाती? अरे मुझे अभी टाइम चाहिए नहीं उसका, अब तो उसके साथ वक्त गुजारना मुश्किल हो गया है मेरा। तो तुम लोग क्या डिवोर्स लेने वाले हो? अगर तृप्ति नहीं होती ना तो अब तक तो मैं डिवोर्स ले भी चुका होता उससे। एक मिनट। हेलो शशि जी, मैं रचना बोल रही हूँ। शामली का है आपको पता है? क्यों, क्या हुआ? एक्चुअली वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है और तृप्ति भी उसके लिए बहुत परेशान हो रही है। वो ऑफिस से अब तक घर वापस आ जाती है। हाँ आने वाली होगी, ड्राइव कर रही होगी ना, इसलिए फ़ोन नहीं उठा रही। अच्छा तब तक तुम जरा तृप्ति का ख्याल रख लो ना।
खोलो, क्यों बंद करके रखा है मुझे यहाँ? खोलो तुम लोग, खोलो, खोलो, क्यों बंद करके रखा है मुझे? पापा, मम्मा, आई नहीं अभी तक? कहाँ रह गई? यार ये शामली भी ना कितनी केयरलेस हो गई है। अरे कम से कम बताना तो चाहिए था ना कि लेट हो जाएगी। एनीवेज थैंक यू तृप्ति का ख्याल रखने के लिए। बाय तृप्ति। ये पकड़ो, भूख लग रही होगी ना, फटाफट तुम्हारे लिए नूडल्स और अपने लिए चाय बनाते हैं, ठीक है? जब मम्मा ने आपको सुबह खुद से चाय बनाने के लिए बोला था तो आप गुस्सा हो गए थे ना? हाँ वो ऐसे ही। चलो जल्दी 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 जल्दी। अरे उड़ गई तू? हैं? मुझे सुनेगी? सुनना तुझे भाग के जगह मैडम। कपड़े उतार इसके, मैं देखता हूँ कैसे भागती है। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। पैर पकड़ इसके, और ऐसा छोड़ो। ऐसा नहीं करते। यो गलती मत कर देना। हाँ? सर ये मेरी वाइफ है शामली। कल दोपहर करीब 3 बजे ऑफिस से निकली है लेकिन अभी तक घर नहीं आई। सर मैंने सारे रिलेटिव से पता किया, इसके ऑफिस स्टाफ से पता किया, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता है। लेकिन सर इसका फ़ोन कंटिन्यू चालू है। कहीं तुम दोनों का आपस में झगड़ा तो नहीं हुआ था? सर नॉर्मल तो मैं हुई थी सुबह, लेकिन उसके बाद मेरी दोपहर में बात भी हुई है उससे फ़ोन पे। आप क्यों कॉल कर रही हो? यही प्रॉब्लम है तुम्हारी शशि, एक बार मुंह फुला लेते हो ना तो बस फिर नॉर्मल होते ही नहीं हो जल्दी। अच्छा ये बताओ कॉल क्यों किया है? शशि 10 साल हो गए हमारी शादी को और हम अभी भी झगड़ते रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे को अच्छे से टाइम नहीं दे पाते। शामली मैं बिजी हूँ, बाद में बात करूँ? यही तो प्रॉब्लम है कि हमें काम के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं है। देखो आज मैं घर जल्दी आ रही हूँ, तुम भी थोड़ा जल्दी घर आ जाओ। मन कर रहा है कि हम पहले की तरह डेट पे जाए। ठीक, शाम को मिलते। तो तुम्हें पता था कि तुम्हारी बीवी कल घर जल्दी आने वाली थी? जी सर। पूरी रात बीत गई, तुम्हें नहीं लगा कि वो किसी मुसीबत में हो सकती है? एक्चुअली मेरी वाइफ के मूड स्विंग्स होते रहते हैं, वो कभी भी झगड़ा करके घर से चली जाती है। तो सर मुझे लगा इस बार भी मुझे अच्छा उसके हाथ पैर बांधे थे। चाची तू जाके पीछे खिड़की पे देख। रैक खोल दे, नहीं तो दरवाजा तोड़ भी सकते हैं हम। अगर मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाला ना तो मैं खुद को मार दूंगी। तूने ऐसा करने की सोची भी ना तो तेरी बेटी का वो हाल करेंगे कि तू सोच भी नहीं सकती है। चल दरवाजा खोल। नहीं। मुझे और मेरी बेटी को कैसे जानते हो? क्यों लाए हो? क्या चाहते हो मुझसे? आधी दाल। मैं खाना बड़ा अच्छा बनाती है तू। चल आज हम सब के लिए खाना बना। भाई स्नान करके पहन ले, और हाँ इस बार दरवाजा अंदर से बंद मत करियो। चलो आइए सर। क्या अपडेट है? सर मैं यहाँ से पेट्रोलिंग टीम के पास जा रहा था, तब मैंने शामली की कार यहाँ खड़ी देखी।
सर, गाड़ी में ये फ़ोन मिला है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ है। एक काम करो, ये फ़ोन चालू करवाओ और फोरेंसिक टीम को बुलाओ, गाड़ी अच्छी तरह चेक करो, कुछ तो मिलना चाहिए। यहाँ आसपास कोई सीसीटीवी भी नहीं है, लेकिन शामली की कार यहाँ खड़ी है, मतलब हो सकता है वो आसपास किसी के घर गई हो। एक काम करो, आसपास के लोगों से पता करो, किसी ने शामली को आते जाते देखा हो तो। सर, रेलवे स्टेशन रोड? जी हाँ, हमें इस रोड पे शामली की कार मिली है। यहाँ आसपास कोई रहता है जिसे शामली मिलने गई हो? पता नहीं सर, पर वो रेलवे स्टेशन रोड क्यों जाएगी? हाँ, शायद हो सकता है वो अपने ऑफिस के किसी काम से गई हो। हम उसके ऑफिस में ही पता कर रहे हैं। हमें शामली के बारे में जैसे कोई जानकारी मिलेगी आपको कॉल करेंगे। हाँ सर, प्लीज़ थोड़ा जल्दी कीजिए। पापा, मम्मा कहाँ है? बेटा वो तुम्हारी विभा मासी के पास गई है। विभा मासी तो नीचे आ गई हैं। आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। जीजू सच सच बताइए, आपकी और दीदी के बीच कोई झगड़ा हुआ था क्या? दीदी इतनी देर तक बिना बताए कहीं नहीं जाती हैं। अरे वही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। मेरे से झगड़ा हुआ होता तो घर छोड़ के जा भी सकती थी, पर ऐसे तृप्ति को अकेले छोड़ के नहीं जा सकती वो। विभा, अब मुझे टेंशन हो रही है। वैसे पुलिस क्या कह रही है? पुलिस को शामली की कार स्टेशन रोड के पास मिली है। वो मुझसे पूछ रहे हैं कि वहाँ किससे मिलने गई थी वो। स्टेशन रोड? जीजू, स्टेशन रोड पर तो एक पार्लर है, दीदी अक्सर वहां जाया करती थी। सोची, एक काम कर, तू ये रूट पे जाना, ठीक है? जी भाई। और हाँ, रास्ते में कोई ठुल्ला मिले ना तो गड्डी रोकना नहीं, बस एक नोट की गड्डी उसके हवाले कर देना। उस रास्ते की सारी सेटिंग कर रखी है मैंने। चलो जाओ। दीदे फाड़ के क्या देख रही है? खाना बना, भूख लगी है मैंने। हाँ सर, कल करीब 3:30-4 बजे के आसपास शामली मैम पार्लर आई थी। उन्होंने फेशियल करवाया, पेडिक्योर करवाया और करीब 4:30 बजे के आसपास वो चली गई थी। कुछ आइडिया है वो यहाँ से निकलने के बाद किस तरफ को गई थी? नहीं सर, जिस तरह से उन्होंने अपना मेकओवर करवाया था, उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि वो किसी पार्टी में जा रही हैं। तू भी खा ले हमारे साथ, आजा। प्लीज मुझ पे एहसान करो, मुझे मेरे घर जाने तो बस। तू घर चली गई तो हमें खाना बना के कौन खिलाएगा? चल बैठ। मुझे मना करेगी? हाँ, चल बैठ, बैठ जा। हेलो सर। हेलो प्रशांत, तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। जो तुमने टेक्टोनिक प्लेट्स पर थीसिस लिखी थी ना, उसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वालों ने बहुत पसंद किया है। ओह रियली सर? हाँ, वो तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। वाकई में तुम्हारी रिसर्च कमाल की है। थैंक यू सर। अरे अरुणिमा, मिठाई मंगवाओ, आज मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। चल मेरे साथ चल, आजा। हाँ आजा, आ तो। अरे आ। डर मत, रेप नहीं करूंगा तेरा, बस प्यार करूंगा। ज़्यादा छटपटा नहीं पता है ना, तेरी बेटी का साथ दे। तृप्ति बेटा, दूध पी लो। नहीं मौसी। बेटा, अगर तुम कुछ खाओगी पियोगी नहीं तो तुम्हारी मम्मा बोलेंगी कि उनके पीछे से मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। जल्दी पी लो। लेकिन मौसी, मम्मा कहाँ है? आप मुझे बता क्यों नहीं रहे? मुझे भी नहीं पता, लेकिन तुम्हारे पापा पता लगा रहे हैं। तुम्हारी मम्मा जल्दी आ जाएंगी। हाँ
तेरे आंसू ना खत्म हुए अब तक? तुम्हें जो करना था वो कर लिया ना, अब मुझे जाने दो। देख, अगर पहले वाला लवली होता ना तो जाने देता तेरे को, लेकिन अब तो कोई भी इंसान ना अच्छा या बुरा माँ के पेट से बन के पैदा नहीं होता। ये दुनिया उसे अच्छा या बुरा बनाती है। मैं भी चाहता था देश का नाम रोशन करूं। स्टेट लेवल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल लिया था मैंने रनिंग में। तुमने जो भी किया हो, लेकिन तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम्हें पैसे चाहिए? देखो, मुझे जानना दो, मैं अपने पति को बोलूं। पति? कितनी बोली है तू, किस बात की गलतफहमी है तुझे? तेरा पति तेरे लिए फूटी कौड़ी बना देगा, समझी? लेकिन हमें कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। मुझे तो लगता है वो गाड़ी स्टेशन के पास छोड़ के ट्रेन से कहीं बाहर निकल गई। अरे ऐसे कैसे जा सकती है, वो भी अपनी गाड़ी को रोड पे छोड़ के? और सर आपको उसकी गाड़ी में उसका मोबाइल भी तो मिला था ना? उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। एक बात और, स्टेशन रोड के एक मोबाइल शॉप से उसने अपने लिए एक नया सिम कार्ड भी लिया था, करीब 4:30-5 बजे। तुम मुझे बताओ, वो अपने लिए एक नया सिम कार्ड क्यों लेगी? सर सोशल मीडिया पे उसने अपना नंबर शेयर कर दिया था, तो फैंस कॉल करके उसको परेशान करने लगे थे। शायद इस वजह से उसने नया नंबर लिया हो। लेकिन उसका नया सिम कार्ड अभी तक किसी फोन में इंसर्ट नहीं किया गया है। तो सर इसका मेरी बीवी के गायब होने से क्या लेना देना? हम उसके नए सिम कार्ड के मोबाइल नंबर को ट्रेस कर रहे हैं। जैसे ही वो कार्ड किसी फोन में डाला जाएगा, हमें तुरंत उसकी लोकेशन का पता चल जाएगा। तो मतलब तब तक आप कुछ भी नहीं करोगे? तुम हमें हमारा काम मत सिखाओ। शामली का कुछ पता चलेगा तो हम तुम्हें कॉल करेंगे। इस केस में पुलिस का रवैया बहुत निराशाजनक था। बीच रास्ते में शामली की कार के मिलने का मतलब था कि वो मुसीबत में थी, लेकिन पुलिस का ये कह देना कि शामली अपनी मर्जी से कहीं गई है, ये एक तरीके से अपराध को अनदेखा करने जैसा था। तो पुलिस लापरवाही कर रही थी या वो दरअसल अपराधी को बचाने की कोशिश कर रही थी? शामली के क्रिमिनल्स ने उसे एक सेक्स स्लेव बनाकर रखा था। 1 महीना गुजर चुका था और शामली को उस नरक से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वहीं शामली के पति ने उसे सोशल मीडिया के सहारे ढूंढने का सोचा। मेरी बीवी शामली पिछले 33 दिनों से लापता है। अगर आप शामली के बारे में कुछ भी जानते हैं या उसको देखा है या कोई भी जानकारी हो, तो इस वीडियो में मैंने अपना नंबर दिया है, प्लीज जरूर कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू। ये लीजिए, एक बार आपका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वाला प्रोजेक्ट शुरू हो गया तो आप बहुत बिजी हो जाने वाले हैं। तो मैं क्या सोच रही थी कि इससे पहले हम मेहर की शादी कर देते। लेकिन एक शंका सी बैठी है मन में, और ये शंका का निवारण पूजा से ही हो सकता है। पूजा? कैसी पूजा? तू मेरे को धमकी देगा? हाँ, अगर तेरे अंदर हिम्मत है ना तो तू वहीं रुक, आके तुझे बताता हूँ अभी। किसे धमकी दे रहा है तू? क्या बात है? अरे रुक, अरे मेरी बात तो सुन, भाग कहाँ रहा है? अरे ये लड़का भी ना, आप देख रहे हैं ना? पापा, आप क्या कर रहे हो? बेटा तुम्हारी मम्मी का सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रहा हूँ, शायद उससे पता चल जाए तुम्हारी मम्मी कहाँ गई थी। सच्ची? इससे मम्मा का पता चल जाएगा? ट्राई करते हैं बच्चा। मेहर, चाचो कर ली। कहाँ भाग रही? चल चल चल।
नहीं, छोड़ो, नहीं। भाई इसके हाथ पैर बांध के रखने होंगे वरना मरवाएगी हमें ये। हाँ भाई, अब वैसे भी हमें धंधे के लिए बाहर निकलना है और ये फिर से भाग गई तो एक काम करते हैं, दिन में से प्रमोद के घर पे छोड़ते हैं और शाम को वापस आते वक्त लेके आते हैं। प्रमोद के घर पे रहेगी तो कोई शक भी नहीं करेगा। मेघा। जी। हाय, मैं शशि, शामली का पति। मैंने ही आपको बुलाया था यहाँ पे। आपने? जी, एक्चुअली शामली पिछले 40 दिनों से गायब है और उसके गायब होने से पहले मैंने देखा कि आप उसके रेगुलर टच में थे। आप लोग बात करते थे चैट्स में, मैसेजेस में। तो देखिए, अगर आपको कुछ पता है तो प्लीज़ बता सकती हैं शामली कहाँ हो सकती है। देखिए, मुझे कुछ नहीं पता है। इनफैक्ट मुझे तो आपसे पता चल रहा है कि शामली मिसिंग है। तो आप मुझे ये बताइए कि आप शामली को जानती कैसे थी, उसके कांटेक्ट में कैसे आई? देखिए, शामली और मैं ओल्ड कलीग हैं और हम लोग एक फाइनेंशियल कंपनी में साथ काम करते थे। शशि, आप शामली को सर्च करने के लिए पीपल मिसिंग फोरम में क्यों नहीं लिखते? पीपल मिसिंग फोरम? हाँ, इसके करोड़ों यूजर्स हैं। अगर आप उसमें मेघा के बारे में कुछ डिटेल्स डालेंगे तो हो सकता है कुछ शामली के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। ये चोट कैसे लगी बेटा? क्या हुआ बेटा? बोल ना, क्या कहाँ गया था? अरे बोल, अरे कैसे लगा तुझे, बता तो सही। देखिए ना, इसे कितनी चोट आई है। ये परिस्थिति किसी अनहोनी का संकेत दे रही है। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। ये क्या कह रहे हो आप? क्या करना होगा? दीदी, एक औरत होके तो आप मेरी तकलीफ समझ सकती है ना। बाहर मेरी एक छोटी सी बेटी है, वो ना बहुत तकलीफ में होगी। प्लीज मुझे उसके लिए यहाँ से जाने दीजिए। देख, अगर मैंने तुझे जाने दिया तो ये लोग मुझे ऊपर पहुंचा देंगे। भूल जा अपनी बेटी को, समय के साथ साथ वो भी तुझे भूल जाएगी। मैं इनसे मिलने आया था और इन्होंने आत्महत्या। अगर ये आत्महत्या है तो इसके पीछे क्या वजह रही होगी कि सबने एक साथ मिलकर ये कदम उठाया? सर, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। घर में सब खुश थे। इनफैक्ट मीर की शादी होने वाली थी कुछ दिनों में। इस पूजा को देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी तंत्र के लिए पूजा की जा रही हो। और वह दीवार पे लिखा है कि मैं एक आत्मा हूँ, एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करना मेरा स्वभाव है। किसने लिखा होगा ये? इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता सर। हाँ, भैया पूजा पाठ में बहुत यकीन रखते थे। ये जो पूजा की जा रही थी किस मकसद से की जा रही थी? कोई मन्नत, संकल्प? इस पूजा के बारे में भैया ने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। सर, इनका कहना है कि प्रशांत तंत्र मंत्र में विश्वास रखता था। कहीं पूजा पाठ के चक्कर में ही तो पूरे परिवार ने आत्महत्या नहीं कर ली? हत्या हो या आत्महत्या, उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। इस पूरी फैमिली का पता करो, ये कब किससे मिल रहे थे, पूरी डिटेल निकालो। सर, अंदर पूजा के सामान में ये डायरी मिली है। इस डायरी के पहले पन्ने पर भी वही लिखा है जो यहाँ दीवार पर लिखा है।